Hello, good morning all. My name is Professor Divyam Patel. I am from the electrical department. Today we have discussion about power system 2. Basically, main three component in electrical engineering: resistive, capacitive, and inductive. Now let's see uh, what is the basic and fundamental of the power system. Uh, Circuit theory and engineering mathematics. First is Ohm's law. In the registers, Ohm's law, Kirchhoff's law, and voltage divider, current divider we also be used in a AC analysis. हमें क्या कि ओम्स लो, क्रिचॉफ्स लो, वोल्टेज लो, ये जो सब बेसिक रिलेशनशिप है, उस पे ही बेसिक पावर सिस्टम का ऑल द डिटेल या फंडामेंटल वहाँ से स्टार्ट होता है। अब हमने आगे सीख लिया कि भाई एसी वोल्टेज करंट क्या है, टाइम डोमेन में है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में है। We also in a three type relationship between the two waveforms in a phase, lead and lag. Basically power factor होता है जो हमारा मेन इम्पोर्टेंट रोल करता है इन पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, जिसमें जो रजिस्टिव लोड होता है, तो हम आगे उसको डिस्कशन करके मेन रजिस्टिव लोड जो होता है, तो वहाँ पे हमारा पावर फैक्टर इन फेज रहता है, जिसमें वोल्टेज और करंट का जो वेवफॉर्म है वो सेम रहता है, राइट। एंड क्योंकि उसमें कुछ स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, कुछ चार्जिंग कैपेसिटी नहीं होती, दैट्स रीजन कि भाई उसका जो वोल्टेज और करंट का जो फेज है वो क्या रहता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, तो वो इन फेज रहते हैं। सो नाउ तो दैट्स रीजन उसमें कोई फेज डिफरेंस मीन्स कॉस फाई नहीं रहता, तो इसके वजह से वो सर्किट में लॉसेस कम रहता है, जो हमारा प्योर रजिस्टिव होगा। बराबर। आगे बात करें कि तो भाई इंडक्टिव लोड, तो इंडक्टिव लोड में क्या होगा कि भाई इंडक्टर्स को आपको पहले पावर दोगे तो उसमें वो पावर का चार्ज करेगा, उसका जितना ही उसकी इंडक्टर इन हेनरी, इंडक्टर इज मेजर इन हेनरी, तो वो कितना उसकी वैल्यू है इंडक्टर की, उस पर वो डिपेंड करेगा, राइट। तो उस पर क्या होगा कि वो कितना पावर चार्ज करेगा, उसके बाद वो आगे सप्लाई भेजेगा, बराबर। तो वोल्टेज और करंट के बीच में कुछ डिले रखेगा, बराबर। वोल्टेज से करंट का वेवफॉर्म, सम वैल्यू डिपेंड ऑन द इंडक्टर, उस पर डिपेंड करेगा, वो फाई एंगल मीन्स वो लैगिंग होगा, राइट। तो उसकी वजह से उसको लैगिंग पावर फैक्टर मिलेगा, जिससे हमें कुछ कैपेसिटी को ऐड करके उसको हम रिमूव या रिमूव तो नहीं कर सकते, लेकिन हम मिनिमाइज कर सकते हैं, बराबर। फिर होगा है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटर फर्स्ट जब भी उसको पावर सप्लाई दोगे तो वो पहले खुद को स्टोर करेगा पावर उसमें, बराबर। तो कैपेसिटर के पास अपनी वैल्यू स्टोर रहती है, पावर सप्लाई कट कर दोगे तो अभी जितना कैपेसिटर की वैल्यू होगा, बराबर, तो उतना वो क्या करेगा, पावर को स्टोर करेगा और बाद में उसको यूटिलाइज करेगा। तो वो उसमें क्या होता है कि जब हम ये कोई सिस्टम चालू करते हैं तो कैपेसिटर के पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ स्टोरेज पावर अवेलेबल होता है, तो दैट्स रीजन वोल्टेज का वेवफॉर्म है उससे वो करंट का वेवफॉर्म आगे होगा, मीन्स उसके पास एडवांस में उसका पावर स्टोरेज है, दैट रीजन वो लीडिंग पावर फैक्टर बनेगा, समझ लो। तो वो उसके बीच में भी कुछ डिफरेंस या कॉस फाई का एंगल बनेगा जरूर, और इसकी वजह से भी क्या होगा कि आपको कुछ लीडिंग पावर फैक्टर मिलेगी, बराबर। तो ये बेसिक तीन कंपोनेंट है, रजिस्टिव, इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव, जो हर एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लोगे आप, उसमें इसका ये कॉम्बिनेशन होगा ही होगा, 110%, बराबर। उसमें ये तीन का होगा ही। फैन ले लो, उसमें इंडक्टिव होगा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर ले लो, इंडक्टर होगा, कैपेसिटर भी होगा। रजिस्टर तो होता ही होता है, बराबर। रजिस्टर्स लाइक कोई भी कंपोनेंट ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, आयरन ले लो, स्टील ले लो, रॉड ले लो, वुड्स ले लो, प्लास्टिक ले लो, कोई भी चीज़ आप लो, उसमें रजिस्टर होता ही होता है। क्यों? कोई कंपोनेंट या कोई ऐसा कोई मटेरियल ऐसा नहीं होगा कि वो प्योर इंडक्टिव या प्योर कैपेसिटिव, सम अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इन द मटेरियल, बराबर। दैट्स रीजन वो एक प्योर कंडक्टर नहीं होता, कुछ ना कुछ उसमें रजिस्टिविटी होती ही होती है, राइट। तो लेट्स सी नेक्स्ट इन अ बेसिकली पावर सिस्टम इन थ्री फेज, हम उसको इंटरनेशनली उसमें कलर कोडिंग है, ये रेड, येलो एंड ब्लू। और डीसी सिस्टम होता है जनरली नाउस डे, एसी पावर सिस्टम ट्रांसमिशन में ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं बिकॉज ऑफ द लो मेंटेनेंस एंड लो कॉस्ट ट्रांसमिशन। द मोस्ट होम ओनली सिंगल फेज, इंडस्ट्री जहाँ पे है वहाँ पे हम थ्री फेज यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पे थ्री फेज मोटर्स होती है,
का जो पावर जो कंज्यूमेशन है पावर किलोवाट में वो पावर ज़्यादा होता है। दैट रीज़न एक इलेक्ट्रिकल कंपनी का एक टैरिफ होता है कि जिसकी वजह से हमें उसको फॉलो करना पड़ता है एंड थ्री फेज कंपलसरी लेना पड़ता है। मोस्ट ऑफ हमारे घर में है जो सिंगल फेज आता है, बराबर, रेड येलो ब्लू में कोई भी एक फेज आएगा और एक न्यूट्रल होगा, बराबर। जहाँ पे हमारा घर है वहाँ पे सिंगल फेज आएगा क्योंकि हमारा लोड उसकी टैरिफ के अंडर आता है और जनरली हमारे घर में सिंगल फेज ऑल इक्विपमेंट है वो एसी है, तो दैट रीज़न हम यहाँ पे सिंगल फेज यूज़ करते हैं। और एक चीज़ और अलग कि भाई थ्री फेज और जो सिंगल फेज है उसका जो भी है पावर का रेटिंग वो कंपनी के हिसाब से अलग अलग होता है, बराबर। तो बेसिक पावर जो सिस्टम है उसका एसी सर्किट जो है तो उसमें हम वोल्टेज को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे भाई। हमने आगे बात की अभी कि भाई रजिस्टर कैसा बिहेव करेगा, इंडक्टर कैसा बिहेव करेगा, कैपेसिटर कैसा बिहेव करेगा, तो उसको हम एनालिसिस करें, बराबर। यहाँ पे एक देखो यहाँ पे एक सर्किट दिखाई है, बराबर, जहाँ से हम यहाँ पे पावर देंगे इनपुट एसी, बराबर, और यहाँ पे कुछ लोड होगा, ये लोड में कुछ भी हो सकता है, आर होता है, एल होगा, सी होगा, कैपेसिटर इंडक्टिव रजिस्टर का कॉम्बिनेशन होगा, एक्सेट्रा राइट। तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नाउ वी हैव सी नेक्स्ट क्या होगा जो हम इसी सर्किट को कुछ रजिस्टिव लोड के साथ प्योरली रजिस्टिव लोड के साथ कनेक्ट करेंगे, बराबर। जो हम जो थियरी पढ़ते हैं वो सब एक आइडियल कंडीशन होगा। सी प्रैक्टिकली आप कुछ करोगे तो आपको कुछ डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे प्योरली लिखा है कि भाई प्योरली रजिस्टिव लोड ही है, मीन्स वो प्योर रजिस्टर होगा, उसमें कुछ ऐसा होगा नहीं, राइट। तो रजिस्टर एट्रीब्यूट क्या करता है कि भाई करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज, बराबर। ओम्स लॉ क्या करता है, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना वोल्टेज बढ़ेगा इतना करंट भी बढ़ेगा, दैट्स इट, इट इज द प्रोपोर्शनल। इसीलिए उसका जो ग्राफ होता है वो कैसा होगा, लीनियर आएगा। तो वी हैव अप्लाइड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि भाई V इज इक्वल टू आई आर, तो यहाँ पे आई आर क्या होगा, तो वी आर अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी बाई आर। तो वी आर हमारा है, ये वी आर है हमारा वी एम साइन ओमेगा टी जो हम इनपुट दे रहे हैं, और नीचे जो भी रेजिस्टेंस का वैल्यू है वो, तो साइन ओमेगा टी वी एम divided by r into sin omega t is equal to I am sin watt. This is sin watt. What is the sin watt? Notice that there are no phase difference. Voltage and current are in a phase. मैंने बोला ना कि प्योर रजिस्टिव लोड होगा तो रजिस्टर में क्या होगा, कोई चार्जिंग पार्ट नहीं है, कोई स्टोरेज पार्ट नहीं है, ऐसे, ओके। तो इसके वजह से उसमें कोई वोल्टेज और करंट के बीच में कोई फेस डिफरेंस नहीं बनेगा, राइट। तो उसकी वजह से वहां पे हम साइन ओमेगा टी लिखते, अदरवाइज कुछ डिफरेंस होगा तो कॉस फाई आएगा, राइट। तो वो सब किस में आएगा, इंडक्टर और कैपेसिटर में। यहाँ पे देखो वेव फॉर्म, यहाँ पे ये ब्लू वाला जो है वो हमारा है वोल्टेज, बराबर। यहाँ पे ये करंट है, तो ये है करंट का वेव फॉर्म, डॉटेड लाइन, बराबर। तो इन फेज है, देखो जहाँ पे करंट जीरो होगा वो भी जीरो होगा, जहाँ से उसका पीक वैल्यू होगा तो उसका भी पीक वैल्यू, यहाँ नेगेटिव में पीक वैल्यू होगा तो उसका नेगेटिव में करंट वोल्टेज का सेम रहेगा, प्योर रजिस्टिव होगा, बराबर। और यहाँ पे फेज जो वोल्ट करंट का जो डिफरेंस है तो एक ही लाइन में है दोनों, देखो उसके बीच में जो एंगल है वो कितना बन रहा है, जीरो, बराबर। क्योंकि रजिस्टर में कोई चार्जिंग या डिस्चार्जिंग पार्ट या कुछ स्टोरेज पार्ट होता ही नहीं, जितना पावर दो इतना वो यूज करेगा, दैट्स इट। एज अ लाइट इंटेंसिटी या फिर एज अ हीट फॉर्म, इट इज द वर्क फॉर द रजिस्टर वापस द इलेक्ट्रॉन या करंट, बराबर। अब वहां पे हम लोड की जगह पे क्या लगाया गया, इंडक्टर लगाया, प्योरली इंडक्टिव लगाया है, बराबर। इंडक्टर क्या करता है, एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन डी टी, बराबर, इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। टाइम के हिसाब से क्या होगा, उसका जो भी करंट चेंज होगा उसके प्रोपोर्शनल में वीएल का वैल्यू डिपेंड करेगा, बराबर। हर एक टाइम पे उसका वैल्यू चेंज, स्टार्टिंग में तो वो खुद का पावर चार्ज करेगा, इंडक्टर खुद में वो चार्ज होगा, बाद में उसका बूस्टिंग पावर या बूस्ट करंट आगे फ्लो करेगा। तो मैथमेटिकली आई एल इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, बराबर। तो वी एल वोल्टेज है, तो वी एल इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, के मैक्सिमम हम करंट फ्लो कर रहे हैं टाइम रिस्पेक्ट टू द करंट, बराबर, द रेट ऑफ चेंज ऑफ द करंट, बराबर, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा एल आई एम कॉस ओमेगा टी, कॉस क्यों लगा, क्योंकि कुछ फेज डिफरेंस आएगा करंट और वोल्टेज के हिसाब से, उसमें डिले होगा, बराबर, समथिंग। बट वी नो इंडक्टर रिएक्टेंस यूनिट इन ओम्स ऑफ इंडक्टर,
फिर एक्सेल उसमें जो रिएक्टेनाइजेशन होगा, उसमें जो इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस होगा, जैसे रजिस्टर होता है तो वो अपोज करेगा करंट को, तो उसको रजिस्टिविटी बोलते हैं। इस इसी तरह इंडक्टर कुछ ऐसा अपोजिंग करेगा उसका इंडक्टेंस वैल्यू का, तो उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। बराबर, तो उसका जो रिएक्टेंस है वो यूनिट इन ओम्स ऑफ इंडक्टर, तो उसका रिएक्टेंस देखेंगे तो एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल, थस ओमेगा एल आई एम इज इक्वल टू एक्सएल आई एम इज इक्वल टू वी एम। बराबर, तो वीएम जितना उसका होगा, ऑल्सो कॉस फाइव इज साइन 19 एंगल में उसका सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो आगे उसका जो हम है वो वेवफॉर्म यहाँ पे देखेंगे। तो वेवफॉर्म ऑफ वोल्टेज एंड करंट इन प्योर इंडक्टिव सर्किट, करंट लेग वोल्टेज बाय 19 एंगल और वोल्टेज लीड करंट बाय द 19। बराबर, उसमें क्या कहना चाहते हैं कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज का वेवफॉर्म जो है उसका बाद में यहाँ से स्टार्ट होता है। बराबर, डिले होता है। बराबर, यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिले है, ये वोल्टेज से आपका जो करंट का वेवफॉर्म है वो 19 एंगल पाई/2 डिले है। बराबर, क्योंकि इसने टाइम में वो खुद को चार्ज करेगा या कुछ भी करेगा, फिर उसमें पॉजिटिव ही पावर वो फ्लो करेगा। बराबर, तो उसके दोनों के बीच का जो भी है एंगल वो होगा 19 एंगल का, वो डिले है, मीन्स लैगिंग है, इसकी वजह से उसको लैगिंग पावर फैक्टर बोला जाता है। इसी तरह आपके लोड में कुछ कैपेसिटर होगा, तो कैपेसिटर में क्या होगा, अगर उसमें स्टोरेज होगा तो वोल्टेज आएगा, तो डीवीसी बाई अपॉन डी टी। बराबर, तो आईसी जो है कैपेसिटर करंट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज। बराबर, जितने टाइम के हिसाब से उसमें वोल्टेज चेंजेस होगा उतना ही आपका कैपेसिटी करंट फ्लो होगा। तो वी सी इज इक्वल टू पी एम साइन ओमेगा टी। और इसी तरह से उसका इक्वेशन यहाँ पे लिखा है, आई सी कैपेसिटर करंट इज इक्वल टू सी, टाइम के रिस्पेक्ट में वोल्टेज जो भी चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, उसमें उसका वैल्यू आएगा वी एम साइन ओमेगा टी और ओमेगा वी एम कॉस ओमेगा टी, उसकी आए वैल्यू आएगी। उसका जो वेवफॉर्म है वो क्या होगा, लीडिंग होगा, वोल्टेज से आपका जो करंट का वेवफॉर्म है वो 19 एंगल लीड होगा, मीन्स उसके पास ऑलरेडी प्रीवियस उसका स्टोरेज कुछ पार्टिकल्स होगा, दैट रीजन वो आपका जो है कैपेसिटिव का लीडिंग पावर फैक्टर में होगा। बराबर, यहाँ पे वोल्टेज देखो, वोल्टेज और करंट जीरो पे है, लेकिन यहाँ पे करंट देखोगे आप तो कोई वोल्टेज चेंज किया, यहाँ पे देखो तो वोल्टेज 30 डिग्री थोड़ा डाउन हुआ माइनस में, तो उसका जो करंट है उसमें भी चेंजेस आया, 60 डिग्री उसमें दिखा रहा है। बराबर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज चेंज होगा तो उसके करंट में ऑटोमेटिकली चेंजेस आएगा। बराबर, तो ये लीडिंग पावर फैक्टर होगा वोल्टेज को। बराबर, तो बेसिकली आज ये थ्री इम्पोर्टेंट्स जो भी है कंपोनेंट उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। उसमें सीरीज पैरेलल कनेक्शन होता है, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में भी उसको हम डिस्कशन किया था। बराबर, जिसको ये पता नहीं चला होगा सीरीज पैरेलल का, तो उसमें उसको आगे का जो भी है वो वीडियो रिफर करना। थैंक यू।